जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से एक नई अपडेट की तरफ। ये अपडेट भी शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं से है, जहां पर रेलवे ने यहां पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी से शिक्षकों की भर्ती निकाली है। शिक्षकों की भर्ती निकाली गई, लेकिन कुछ नियमावली को ध्यान में नहीं रखकर यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन तैयार किए गए थे, जिसमें कि बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी में आवेदन करने का मौका दे दिया गया था। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था और मैंने आपको ये बोला भी था कि आरआरबी जो है आप लोग का जो है मॉडिफिकेशन करने का जो है ऑप्शन देगा, और वो दे दिया गया है। दोस्तों, डेट भी एक्सटेंड होगा आपकी परीक्षाओं का, क्योंकि ये संभवतः ये जाना जा रहा था कि अप्रैल में आप लोग का एग्जाम होगा, लेकिन अब एग्जाम का डेट भी आप लोग का एक्सटेंड हो सकता है। आइए मैं कारण बताऊंगा। यहाँ पर आपको सीधे आरआरबी के एक ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, जहां पे इसकी जानकारी एक एक करके दी गई है। आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि मैं यहाँ पे भोपाल की वेबसाइट पे हूँ, rrbhopal.gov.in पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक 17 तारीख का डेट में जो है ना एक आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषा में यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया गया है, तो आप इसको दोनों ही लैंग्वेज में जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट और डेट दिए गए हैं, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। तो जो आप लोग का क्लोजिंग डेट था फॉर्म भरने को लेकर, ये पहले क्या था ये आप लोग भी जानते हैं कि 16 फरवरी सर लास्ट डेट था, लेकिन अभी इसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। डेट एक्सटेंड किया गया है, क्यों किया गया है एक्सटेंड डेट को? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो भी छात्र यहाँ पर पीआरटी के लिए आवेदन किए हुए थे विद बीएड, तो ये एक्चुअली क्या है, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के, एक ऑर्डर का अवहेलना था, जिसको लेकर यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया है रेलवे ने। मैंने वो कोरिएंडम भी आपको दिखलाया था, कोरिएंडम 3 था वो, आप लोग जाके चेक कर, 2 था वो, है ना, जाके चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट संख्या 7/2024 है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी को लेकर आपका निकाला गया था शिक्षकों की बहाली को लेकर, जहां पर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज भी निकाली गई हैं। तो उस स्थिति में जो है आप लोगों का अब डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। 16 तारीख से जो छात्र यहाँ पे आवेदन कर पा रहे थे, उनको आवेदन करने के लिए अब 21 फरवरी तक अब यहाँ पर लिंक एक्टिवेट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरा जो अपडेट दिया गया है कि डेट फॉर एप्लीकेंट फी, यानी कि फीस भी आपको जमा करने का जो डेट था वो 17 तारीख था, है ना। 17 फरवरी तक ही आप इसको आवेदन कर सकते थे। 17 से लेकर 18 फरवरी के बीच में ये था। तो यहाँ पे अब जो डेट है वो 22 से लेकर 23 फरवरी कर दिया गया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी छात्र अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरे हैं, उसको भर लीजिएगा। और तीसरी चीज यहाँ पर अपडेट की गई, देखिए 2 चीज आप कर सकते हैं। एक तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कहाँ मॉडिफिकेशन करना है अपना? तो मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं और आपने यहाँ पर जो है पीआरटी के लिए आवेदन कर लिया था, तो उसको आप हटा दीजिएगा वहां से, क्योंकि आपको आवेदन करने का यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, पहली चीज तो। लेकिन दूसरा यहाँ पर क्या है कि नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। नया अकाउंट क्रिएट यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। प्लीज डू नॉट डिटेल फील्ड द क्रिएट एन अकाउंट, क्योंकि क्या है कि ये उन्हीं को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने आवेदन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 24 फरवरी से 5 मार्च तक ये आपका डेट एक्सटेंड किया गया इस चीज के लिए। तो आपको मॉडिफाई करना है या फिर आपको जो है अपना अकाउंट डिलीट भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आरआरबी की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट आया है। पेमेंट अगर आप लोगों ने जैसे फॉर्म भर लिया है, बहुत लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट करने का जो डेट है वो अब 23 फरवरी तक हो गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रही बात यहाँ पे दोस्तों, एक और अपडेट दिया गया कि डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई सुधार करना है तो उसके लिए अब जो डेट है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा, 6 मार्च से 15 मार्च चला गया है। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं जो है 17 तारीख को दिया गया है एक अपडेट में। और जो पीएच कैटेगरी से स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कैटेगरीज में जो कि लोअर डिजेबिलिटी में आते हैं, यहाँ पर है ना, लोकोमोटिव डिजेबिलिटी में आते हैं, उनके लिए सूचनार्थ किया गया है यहाँ पर। तो अब इसको ये पढ़ा जाएगा, ठीक है, रीड टू बी रीड एज, यहाँ पर ये सारी जो है आप लोग का जो एग्जिस्टिंग था पहले से, अब ये पढ़ा जाएगा इसको। तो ये भी एक बदलाव है। तो खैर, यहाँ पे मैं आपको ये सूचना देने आया हूँ कि जो पीआरटी के लिए छात्रों ने विद बीएड आवेदन कर लिया था, वो अब इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो मॉडिफाई कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। उसके लिए आपका 6 मार्च से 15 मार्च तक डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर परीक्षा फिर कब होगी, क्योंकि अगर इस डेट में देखा जा रहा था कि ये सब कुछ अगर फरवरी में खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो एग्जाम है वो अप्रैल में ले लिया जाता है ना।
लेकिन अब इन सभी संभावनाओं को देखते हुए यही सिर्फ दिख रहा है यहाँ पर कि ये डेट एग्जाम का भी एक्सटेंड हो सकता है, और ये डेट एक्सटेंड होने की संभावना है मई या जून में जा सकती है। तो जून लास्ट तक एनी हाउ इस एग्जाम को कंडक्ट कर लिया जाएगा, है ना, ताकि जो है आप लोगों को रेलवे में शिक्षक बनने का एक मौका दिया जा सके। हर एक वर्ग के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, जैसे कि पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए, टीजीटी यानी कि 9 to 10 के लिए, और पीजीटी यानी कि 11-12 के लिए। तो अलग अलग जो सेक्शन है उनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, जहां पर आप लोगों को पीआरटी में आवेदन करने का जो एलिजिबिलिटी था, वहां पर अगर मैं बात कर लूं तो आपका 12th पास होना ही जरूरी है, प्लस आपने अगर ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो कोई इशू नहीं, आप आवेदन करेंगे। लेकिन जो प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं आपकी, वो डीएलएड होनी चाहिए। प्रशैक्षणिक यानी कि जो भी आपने एलिमेंट्री एजुकेशन किया है वो प्रशैक्षणिक योग्यताएं कहलाती हैं। और ये जो योग्यता है 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ये आपकी शैक्षणिक योग्यताएं कहलाती हैं। तो ये आप लोग आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपका टीईटी यानी कि सीटेट अगर आप पास है, या फिर किसी भी स्टेट का आपने टीईटी दिया है, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे छात्र झारखंड टीईटी दिए हैं 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पर वो लगा सकते हैं। और उन्होंने सीटीईटी नहीं दिया है तो वो भी मतलब झारखंड टीईटी वाला अपना 1 to 5 का टेट का जो नोटिफिकेशन है वो लगा के, सॉरी, उनका जो पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है वो लगा के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी थी यहाँ से। और जो छात्र यहाँ पर टीजीटी यानी कि 9 to 10 के लिए आवेदन कर रहे थे, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए उनका, ठीक है। अगर आपने पीजी कर रखा है तो भी आप आवेदन कर लीजिएगा। न्यूनतम क्वालिफिकेशन में बता रहा हूँ यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपका बीएड होना चाहिए यहाँ पर टीजीटी के लिए, ठीक है। और प्लस आपका किसी भी स्टेट लेवल पर आपने टीईटी दिया है तो भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि सेंट्रल लेवल पे जो टीईटी होता है वो 1 to 8 तक के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपका स्टेट में आपने अगर अपना टेट कोई एग्जाम दिया है तो वो भी लगा सकते हैं। अन्यथा अन्यथा यहाँ पर आप 1 to 8 में जो भी टेट पास किए हैं, है ना, उसको भी लगा के आप आवेदन करेंगे। पीजीटी में भी यही हाल है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है न्यूनतम क्वालिफिकेशन, है ना, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट में। बस एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कंप्यूटर वाले छात्रों को, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीई बीटेक यानी कि चूंकि वो ग्रेजुएशन का शैक्षणिक योग्यता होता है, तो वो बीई बीटेक के आधार पे भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर टीचर में यहाँ पर बीएड की जो है नेसेसिटी होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे नहीं रखी गई है, जैसा कि रूल कहता है यहाँ पे इनका भी। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों जो कि हमने आपको साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। एलिजिबिलिटी बता दी है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों का, और डेट एक्सटेंड हो चुका है आप लोगों के फॉर्म में एडिट करने का, यानी कि मॉडिफिकेशन करने का। पहला चीज, फॉर्म सबमिट करने का डेट एक्सटेंड हो गया है। प्लस आप लोगों का जो मॉडिफिकेशन का जो पेमेंट है वो आपको करने का भी, फीस पेमेंट करने का भी 6 मार्च से 15 मार्च कर दिया गया है। तो आपको मॉडिफिकेशन अभी कर लेना है। कब तक? 24 फरवरी से पहले, यानी 23 फरवरी तक कर ही लेना है आपको मॉडिफिकेशन। उसके बाद आपका जो आपका करेक्शन के लिए फीस एप्लीकेशन लग रहा है, या फिर जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया है उनके लिए बोला जा रहा है कि आप 6 से 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो जब डेट एक्सटेंड हुए हैं आपके इन सभी एक्टिविटीज को लेकर, तो अब आपका जो है एग्जाम का डेट भी मई या जून में जाने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी है। तो ये सारी अपडेट थे दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। प्लीज वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद। और आप kyeducation.in को ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा, उसको विजिट करते रहें ताकि हर वो जानकारी आप तक साझा की जा सके। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।